दोस्तों, फरहान अख्तर काफी लंबे टाइम के बाद बड़े स्क्रीन पर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है 120 बहादुर और ये मानना पड़ेगा कि लंबे टाइम के बाद उन्होंने जो विषय चुना है फिल्म बनाने का, वो बहुत ही दिल दिमाग और बड़ी ही विचारों के साथ चुना है उन्होंने। क्योंकि ये फिल्म की कहानी जो है ये कोई साधारण कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित है। मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका में दिखाई पड़ेंगे, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनकी जो लड़ाई थी, जिस ग्रुप से आते थे आर्मी के, चार्ली कंपनी से 13 पीवीसी, बहुत महान बहुत बड़े योद्धा थे। लद्दाख का रेजोंगला, बहुत ही ठंड रहता है वहां पर, और नवंबर दिसंबर का महीना था वहां पर, खासकर नवंबर का, दिसंबर तक लड़ाई जा नहीं सकी थी। और उस लड़ाई में भारत की तरफ से 120 बहादुर योद्धा थे और चीन की तरफ से यह कहा जाता है कि 1500 से लेकर 3000 चीनी सैनिक थे, जिसमें से मेजर शैतान सिंह भाटी की जो लीडरशिप थी, उनकी लीडरशिप के चलते ही ये विजय प्राप्त की गई थी, जो दुनिया के महानतम युद्धों में से एक है। कि 120 बहादुर योद्धाओं ने 3000 चीनी सैनिकों का सामना किया था, जिसमें से 1000 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और चीन की सेना की कमर यहीं पर टूट गई थी, जिसके बाद वो उनके कदम जो है वो पीछे हट गए थे। मेजर शैतान सिंह भाटी के पिता भी आर्मी में थे। बचपन में उन्होंने कह दिया था मेजर साहब ने कि मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूं। तब उनके पिता ने कहा था कि बिल्कुल तुम्हारे भीतर राजपूतों का खून है, तो तुम तो ये काम करोगे। जब बॉर्डर पर खड़े थे तो एक गोली जब आकर उन्हें लगती है तो इनके साथी कहते हैं कि मेजर साहब आप पीछे चले आइए, वरना और भी गोलियां लग सकती हैं। तो मेजर साहब ने जवाब दिया था कि राजपूत हूं, एक बार कदम आगे बढ़ा लिया तो पीछे नहीं मुड़ता। और फिर उसके बाद गोलियों की बौछार होती है। लेकिन ये जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे थे ना, एक पोस्ट के बाद दूसरे पोस्ट, तीसरे पोस्ट, चौथे पोस्ट, जिस तरह से लड़ रहे थे, चीनी सैनिकों को लगा ना कि यहां पर 120 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में भारतीय सैनिक हैं। और भारतीय सैनिक 120 थे, उसमें से 114 जो सिपाही थे हमारे, वो शहीद हो गए थे, सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। लेकिन अंत तक इन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। बाद में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनकी माता जी और पत्नी थी, वो आई थी सम्मान लेने। और ये जो विषय चुना है इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन विषय चुना है। और इस विषय पर मैंने खुद भी उनकी कहानी पर, जो उनकी जीवनी है, उस पर छोटी सी कहानी अपनी पुस्तक में सम्मिलित की है। 100 से अधिक योद्धाओं के बारे में मैंने इस पुस्तक में लिखा है। तो आपको भी पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िए। मैं यही कहूँगा कि फरहान अख्तर ने बहुत अच्छी कहानी चुनी है और ये फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी और हम सभी इसे सिनेमाघरों में देखने जरूर जाएंगे।